एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ओई अष्टमी, तो आज भी मेरा फास्ट है। तब हमने व्रत रखा था पतिदेव के लिए, अब हम बच्चों के लिए व्रत होता है ये वाला। आज हम हैं युग और सिद्धि के लिए व्रत। ये देख रहे हैं युग, आज अपनी संतान के ऊपर व्रत रहा जाता है बच्चों के लिए। तो सिद्धि और युग के लिए आज व्रत रहेंगे। सारे काम लेडीज़ों के इससे ही आते हैं। और क्योंकि ना हम लोगों में पता नहीं आप एग्री करोगे, एक क्षमता होती है इन चीज़ों को करने की, जो शायद तभी ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि लेडीज़ों के इससे ये चीज़ आती है, जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं उन्हें, इसलिए ही ये भारी भारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें ही दी गई हैं। तो आज मेरा व्रत है, ये भी निर्जल ही होता है। जैसे करवा चौथ रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये भी रहा जाता है। बस उसमें हम चंद्रमा को देख के, अर्घ दे के अपना फास्ट ख़त्म करते हैं, और इसमें हम अपना तारे को देख के हम अपने फास्ट को ख़त्म करते हैं, मतलब फास्ट तोड़ते हैं और उसको अर्घ देते हैं तारों को, क्योंकि हमारे तारे हैं हमारे बच्चे और चंद्रमा है हमारे पतिदेव। तो ये वाला व्रत बच्चों के ऊपर रहा जाता है। तो शाम को जब तारा निकलेगा तो पूजा करूँगी, और ओई अष्टमी की किताब पढ़ के पूजा करके, और उसके बाद ये व्रत इसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी, अर्घ दूँगी तारों को। तो सेम वही पूड़ी सब्जी, अठवारी, लपसी, गौरा गौरी की पूजा की जाती है। और हाँ, जो मटकी भरी जाती है ना ओई अष्टमी के दिन, उस मटकी को हम जब दिवाली के दिन उस मटकी के पानी को हम रख देंगे साइड में, और दिवाली के दिन उस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी बच्चों की जो नहाने वाला पानी में मिला के उस पानी से बच्चों को नहलाएंगे। काफ़ी शुभ माना जाता है, हमारे घर में बताया जाता था, मम्मी बताती थी कि ऐसा करते हैं, तो वो ही करना है। और अभी मैं जस्ट नहा चुकी हूँ, पूजा भी हो गई है, पर आज मेरी हालत थोड़ी सी टायर्ड है। क्यों? क्योंकि करवा चौथ के बाद से ही सफाई में लग गई थी, तो आज थोड़ी सी टायर्ड हूँ मैं, क्योंकि कमरे साफ़ किए थे, काफ़ी काम हो चुका है, पर्दे वगैरह सब हो गए हैं, बस किचन रह गई है। चेहरा बिल्कुल मायूस सा हो रखा है इस समय, क्योंकि हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि व्रत एक साथ दोनों पड़ जाते हैं, 4-5 दिन का अंतर रहता है। उसमें हमने सफाई कर ली थी, तो हाँ ये कुछ लेके आया वहाँ से दिखाने के लिए। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बस यही कह रही थी कि थोड़ी सी टायर्ड हूँ। अब मुझे किचन की टेंशन ज़्यादा है कि किचन की सफाई रह गई है, वो करनी है, और उसके बाद शाम को आज पूजा करूँगी। और हाँ, आ जाओ। तो क्या हुआ युग रोका, आओ कम। तो किचन की सफाई करनी है, और आज ना जो मैंने क्रॉकरी मंगाई थी अपने किचन के लिए, न्यू एडिशन काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं, पर किचन के लिए मंगाई थी क्रॉकरी का सेट। मुझे मोस्टली बहुत पसंद था, मंगाना था मुझे बोल चाइना वाला, तो मैंने मंगाया है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा रिसीव हुआ है। ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। प्राइस भी बताऊंगी, यहाँ बताऊंगी मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, लिंक भी शेयर करूंगी, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो क्रॉकरी का भी पूरा आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद आज मैं रेस्ट करूँगी, शाम को आपको पूजा दिखाऊँगी अपनी, क्योंकि आज मेरी हालत नहीं है बोलने वाली, आज बहुत थकान हो रही है मुझे। तो मिलते हैं शाम को। तो यहाँ पे मैं मटर छीलने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मटर सीज़न में आई नहीं है, तो ये मुझे 40 रुपये पाव मिली है, बहुत ज़्यादा महंगी। तो यहाँ पे मटर छील के तैयार करूँगी। तो मटर पनीर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे पनीर को हल्का सा मैं पहले फ्राई कर रही हूँ, प्याज को इस तरीके से काट रही हूँ, और थोड़ा सा लहसुन भी उसमें छील के डाल दूँगी। उसके बाद मैंने तेज पत्ता जीरा डाला, उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल दिया। जो प्याज और लहसुन मैंने पीसा था, वह अच्छे से मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और बेसिक से मसाले डाले थे। और यहाँ पूड़ी सेक रही हूँ अठवारी की। मटर पनीर की सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई है। आज जल्दी जल्दी काम किया मैंने, क्योंकि थकान हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि काम इतना हो गया है इसकी वजह से। तो अब पूरी सब्ज़ी का नहीं डाल पाई, तो सब्ज़ी बहुत डिलीशियस लग रही है देखने में।
उसके बाद यहाँ पे अठवारी सेक दी थी, पूजा की तैयारी भी कर दी थी मैंने। चौकी लगा के श्रृंगार का सामान वगैरह सब यहाँ पे रखा। और हमारे यहाँ गौरा गौरी बनती है, उनको भी रखा मैंने, मिट्टी से बनाया श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कपड़ा और वो कुछ पैसे रखे थे और मेहंदी से कौन श्रृंगार में और उनकी भी बिंदी लगा रही थी। तो यहाँ पे वही अष्टमी की भी पूजा मैंने कर ली थी। और यहाँ पे मैंने ना जो राजस्थानी वाला अपने लिए दुपट्टा मंगाया था वो मैंने डाला येलो साड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे अब मैं अर्घ दे रही हूँ। तो तारों को अर्घ देते हैं, तो तारे को अर्घ दे के यहाँ पे बेटे का टीका किया मैंने युग का, और उसके बाद दिया वगैरह जला दिया। यहाँ पे पूजा हो चुकी थी। बेटी मेरी खेलने चली गई थी नीचे। और यहाँ पे मेरा लुक येलो साड़ी के ऊपर ये वाला दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रेड वाली चूड़ियाँ पहन ली थी मैंने, मंगलसूत्र डाल लिया था। तो जल्दी से तैयार होके पूजा भी हो गई हमारी। तो वही अष्टमी की पूजा होने के बाद अब मैं खाऊंगी खाना। तो सिद्धि भी नीचे से आ जाएगी, उसका भी टीका करूंगी दोनों बच्चों का। ये बच्चों के ऊपर जो हम व्रत रहते हैं, तो यहाँ पे सिद्धि भी आ गई थी। तो दोनों बच्चों के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो कराया, उसके बाद खाना बनाया। तो खाना लगा रही थी मैं। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, आटे का हलवा जो मैंने बनाया था और पूड़ी। तो यहाँ पे सिद्धि को दिया सबसे पहले मैंने खाना। तो सिद्धि खाना खाएगी। उसके बाद युग भी आ गया था, उसको भी भूख लगी थी। पूजा हो गई थी, खाना भी हो चुका है। और सबसे बड़ा हेडेक अब मिल रहा है मुझे खाना खाने के बाद, जो थकान निकल रही है और जो हो रही है ना, बस जस्ट हमने अभी खाना खाया है। अब खाना खाने के बाद इतनी थकान महसूस हो रही है, पूरे दिन का व्रत था। और सबसे ज्यादा थकान मुझे क्यों हो रही है मैं बताती हूँ आपको। बर्तन देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो गए हैं कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, पर क्या करें, करना पड़ेगा, धोने पर तो पड़ेंगे ही। बहुत थकान हो रही है आज मुझे पूरे दिन तबीयत ठीक नहीं रही है। तो अब मैं बर्तन धोऊंगी और गैस वगैरह सब क्लीन करनी है, सब कुछ। उसके बाद सिद्धि ये होमवर्क कर रही है, उसका होमवर्क चेक करना है, कोई ऑप्शन नहीं है अभी। उसके बाद युग को सुलाना है। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, गुड नाइट। उसके बाद ताकत तो नहीं बची थी, पर बर्तन वगैरह सब क्लीन करे, क्योंकि मैं रात को कभी भी बर्तन छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए फिर चढ़ाया मैंने। और युग की बोतल वगैरह भी मैंने बॉईल कर ली थी, तो इसमें उसको दूध दूँगी। तो मैं काफ़ी आज थक गई थी, तो मैंने अपना क्रॉकरी का वीडियो बना नहीं पाई थी, दिखाई नहीं थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका लुक दिखा दे रही हूँ कि ये मुझे कैसी रिसीव हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरा एक सेपरेट क्रॉकरी के ऊपर, कि ये मुझे कितने की रिसीव हुई है, कितने की मुझे मिली है और कितना की पड़ी है और क्वालिटी कैसी है इसकी। और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में, तो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी आई है। तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको इसके ऊपर कि ये मुझे कितने की रिसीव हुई है, ऑफ़र कितने का मिला है मुझे दिवाली ऑफ़र में। तो इसके देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।